अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुशफ़िक़ काज़ी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है वो किड्स ड्राइंग टॉयज़ एंड क्राफ्ट से है। सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सिंध प्रोविंस में। लास्ट ईयर 17 जून को मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम सब घर वालों को कोरोना हो गया था। इसके बाद 15 जनवरी 2021 को मैंने रेबीज़ वैक्सीन करवाई थी और अब 4 मंथ गुजर गए हैं। क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगा सकता हूँ? तो पहले तो आपको अपने वालिद साहब की वफ़ात पे मेरी तरफ़ से माज़रत। आपने जो कोविड रेबीज़ वैक्सीन लगाई थी वो 15 जनवरी को लगाई थी, तो तकरीबन 6-7 महीने गुजर चुके हैं। तो आप डेफ़िनेटली कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं। इवन दो आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ था पिछले साल, मगर ये सबको पता होना चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद भी आपको दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैक्सीन वाहिद तरीका है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो वैक्सीन अगर आपको लगी होगी तो आपको वो जो इन्फेक्शन होगा वो बहुत सिवियरिटी बहुत कम हो जाएगी और आप बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगे। तो बिल्कुल आप वैक्सीन लगाएं। दूसरा सवाल है अनीस सीपी की तरफ से। आई टुक 2 doses of Sinopharm from Bahrain. Now I am in India and want to come to Saudi Arabia. There is booster vaccine in India. Can AstraZeneca first dose consider as booster vaccine? So Mr. Anis, yes, the first dose of AstraZeneca, which you will take as a third dose or a booster dose, because you've already taken 2 doses of Sinopharm from Bahrain, this AstraZeneca dose will be considered as a booster dose, third dose. So you should go ahead and get the AstraZeneca dose as a booster dose and get the certificate from the government institution. Then you can upload it on the system before you travel to Saudi Arabia, because all your 3 vaccines will be accepted in Saudi Arabia. राव कामरान, पाकिस्तान में पैक वैक लगना शुरू हो गई है। प्लीज़ आप गाइड कर दें पैक वैक लगाने वालों को, क्योंकि किसी न किसी को बाय चांस आउट कंट्री जाना होगा। तो डिटेल। तो राव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैक जो वैक्सीन लग रही है अब, इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट एनी कंट्री। सो किसी भी कंट्री ने भी इसको अप्रूव नहीं किया है सिवाय पाकिस्तान के। तो अगर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अगले 6 महीने या 12 महीने में, उनको चाहिए कि पैक वैक्सीन मत लगाएं। इसकी जगह कोई और वैक्सीन लगा लें जो अप्रूव है। इवन दो पिक एंड चूज़ की ऑप्शन अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं दी, मगर फिर भी पैक वैक्सीन लगाने से गुरेज करें अगर आपका प्लान है बैरून मुल्क जाने के लिए, क्योंकि पैक वैक्सीन विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द गाइडलाइंस। इसकी जगह कोई मुतबादिल कोई और वैक्सीन लगा लें। बहुत सी वैक्सीन अभी पाकिस्तान में अब माशाल्लाह से अवेलेबल हैं जो अप्रूव हैं डिफरेंट कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद कामरान अली। इफ़ आई डोंट टेक सेकंड शॉट ऑफ साइनोवैक वैक्सीन देन। सो सैयद कामरान, अगर आप सेकंड डोज नहीं लेंगे साइनोवैक की, तो जो फर्स्ट डोज आपने ली है वो बहुत कम अरसे के लिए आपको इम्यूनिटी देगी। तो जब भी सेकंड डोज लगाने का मकसद यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिले और आप ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फ़ाइट करने की कैपेबिलिटी रखे। फ़र्स्ट डोज अगर खाली आप लगाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्द डिक्लाइन कर जाएगी और आप अगेन एट रिस्क हो जाएंगे कोविड-19 इन्फेक्शन से। तो इसलिए सेकंड डोज लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। लाइफ विद आयशा, फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनेका की 84 डेज़ पहले लगाई थी। अगर सेकंड डोज एस्ट्राजेनेका ना अवेलेबल हो तो फाइज़र लगा लें। जी बिल्कुल लगा लें फ़ाइज़र। अगर आपको एस्ट्राजेनेका सेकंड डोज अवेलेबल नहीं है, ये मिक्स और मैच स्ट्रेटजी है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, और ये एक्सेप्टेड है, एक्नॉलेज्ड है बहुत सारी कंट्रीज से अराउंड द वर्ल्ड। और बिल्कुल फ़ाइज़र लगा सकते हैं। उसकी बहुत अच्छी स्टडी भी अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है इसके बारे में। अवैस सयाल, सर उर्दू में बात ज़्यादा किया करें क्योंकि सब लोग इंग्लिश लिखने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आंसर स्क्रिप्टेड तो नहीं होते, ये स्पॉन्टेनियस आंसर्स होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर किसी ने इंग्लिश, जो ओवरसीज़ जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन जो श्रीलंका बांग्लादेश से सब्सक्राइबर्स आंसर कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको इंग्लिश में ही जवाब दूँ। बाकी अगर सवाल उर्दू में है तो मैं डेफिनेटली उर्दू में ही जवाब देता हूँ, मगर कोशिश करूँगा कि उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ। दोबारा सवाल है अवैस साहिल की तरफ से। सर आई थिंक डेल्टा वेरिएंट इज नॉट
strong is not in its strong form, what you say. So definitely Delta variant is also called a variant of concern, इसलिए कि यूके में 95% जो कोविड इन्फेक्शन हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, यूएस में मोस्टली डेल्टा वेरिएंट है, पाकिस्तान में क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की डायग्नोसिस नहीं हो सकती क्योंकि वी डोंट हैव दैट जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी येट, थोड़ी बहुत है मगर इट्स नॉट वाइडली अवेलेबल, तो इसलिए हम पता नहीं कर सकते कि हमारे जो कोविड इन्फेक्शन हैं वो मोस्टली डेल्टा वेरिएंट से हैं या नहीं। हम अजम्पशन कर सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में भी मौजूद है और कुछ शहरों में तो ये आइडेंटिफाई भी हुआ है, तो यस इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग हो मगर इट्स डेफिनेटली more transmittable. Gary Halsworth, what types of cancer can a CBC help to detect? Yes, CBC can also help you detect a variety of cancers such as lymphomas, acute lymphocytic leukemia, and thrombocytopenia. Bone marrow dysfunctions, bone marrow cancers can be identified with CBC because if a bone marrow cancer is there, it will affect production of most of the CBC components such as the hemoglobin, platelets, WBC, lymphocytes, neutrophils. So if all of these components are low, that means there's a problem with the bone marrow, and that will give us a clue to investigate whether there's a cancer of the bone marrow. The other things that CBC test can diagnose is your ALL, acute lymphocytic lymphomas. Lymphomas it can identify because the WBC count will be either very high or very low in different types. WBC as well as neutrophil or lymphocyte counts will be high or low depending on different sites. So it's very important to get if there is any abnormality on CBC results or reports, it's very important to get it checked by a physician or your general practitioner or family medicine physician as soon as possible, so we can try to detect what the underlying problem is, because CBC is a very important first line test. It gives a good indication whether there is something going on or not. Make America native again. Assalamu alaikum. Thank you for doing this great work. I have relatives in Pakistan who got 2 shots of Sinopharm. Do you recommend they get a booster of Pfizer or Moderna? Also, should the booster be 1 shot or 2 shot? Also, Pfizer is hard to get in Pakistan. Moderna safe. Good valid question. Walaikum salam. So आप कह रही हैं कि आपकी रिलेटिव पाकिस्तान में 2 डोजेस साइनोफार्म ले चुके हैं, क्या उनको बूस्टर चाहिए? बूस्टर की ज़रूरत उन लोगों को होगी 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। एक तो वो पेशेंट है जो काफ़ी एल्डरली हैं, उनको कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं दे हाई रिस्क कैटेगरी अबव 60 ईयर्स ओल्ड, तो हो सकता है उनको डेफिनेटली बूस्टर की ज़रूरत हो। सेकेंडली वो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो हाई रिस्क इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, अलाइड मेडिकल सर्विसेज, फैमिली फिजिशियन, पीपल हु डू क्लिनिक्स, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उनको बूस्टर की डेफिनेटली ज़रूरत होगी। बूस्टर हर किसी को ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपके रिलेटिव्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 डोजेस ली हैं साइनोफार्म की, सो योर रिलेटिव शुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शन फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months, provided they do social distancing, follow SOPs and all those things. Not everybody needs a booster or 3rd dose. There are specific categories of patient who needs booster or 3rd dose. Coming up to the next part of the question, is it single dose or 2 doses for booster? Booster is always 1 dose. Normally, as a rule of thumb, booster is only 1 dose and 1 extra dose as a booster. Third part of the question is, Pfizer is hard to find. Can we give Moderna? Ji bilkul. You can absolutely give Moderna as a booster dose. There's no contraindication for that. There are countries doing this, and they're doing it very successfully. Because as you know, Pfizer is a very important and very effective vaccines. So its availability in most of the part of the world is very difficult to get. कामरान खान, जैसे मैंने साइनोफार्म की 1 डोज लगाई थी 10th of July को। साइनोफार्म इस वक्त शॉर्ट है, अवेलेबल इस मॉडर्ना, क्या मैं 2nd डोज इसकी ले सकता हूँ या साइनोफार्म का इंतज़ार करूँ? दूसरा क्वेश्चन है, सो लेट मी आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्योंकि साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है और आपने खाली 10th of July को ली थी, तो इट्स ऑलमोस्ट कमिंग अप टू 1 month। मेरा तो ख्याल है कि आप वेट करें, यू कैन वेट अप टू 2-3 months फ्रॉम द फर्स्ट डोज। साइनोफार्म सुना है अवेलेबल होगी पाकिस्तान में अगेन, तो आप आराम से लगा सकते हैं 2-3 महीने बाद।
तकरीबन 3 महीने का कट ऑफ पॉइंट है in which you can get the second dose. So I personally recommend you wait. If you cannot wait because you have to travel abroad or you work in a high risk environment or you above 60 and you have a lot of medical problems, then yes, आप Moderna vaccine लगा सकते हैं for protection. Second part है क्या 2 different doses लेने से abroad में approval हो जाएगी like Sinopharm and Moderna? ईच वन लो. सो दैट विल ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं और उस कंट्री की बॉर्डर पॉलिसी क्या है, इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है. सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एज ए जनरल रूल. द आंसर वुड बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंट्री. गुड पाकिस्तान की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. सर, डू मॉडर्ना ऑल्सो डिक्रीज प्लेटेट काउंट? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मॉडर्ना वैक्सीन ऑल्सो डिक्रीजेज प्लेटेट काउंट जस्ट लाइक एस्ट्राजेनिका. बट मॉडर्ना में जो प्लेटेट काउंट कम होते हैं वो कदरे रेशो के लिहाज से बहुत कम है कंपेयर टू अदर वैक्सीन्स. बट द आंसर इज़ येस, मॉडर्ना वैक्सीन के बाद आपका प्लेटेट काउंट कम हो सकता है. तो अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और CBC कराइए. ये आर्टिकल मैं शेयर कर देता हूँ जिसमें ये शो करता है कि इट्स डेटा एविडेंस बेस्ड कि मॉडर्ना रिड्यूसेस प्लेटलेट की तरफ से. विद 2 doses ऑफ साइन ऑफ चाइनीज़ वैक्सीनेशन वी नीड क्वारंटीन इन सऊदी अरेबिया. व्हाट्स about after quarantine? We need Saudi recognized vaccination means how to reach it. So Dr. Rizwan, आपको डेफिनेटली क्वारंटीन करनी पड़ेगी 2 doses ऑफ चाइनीज़ वैक्सीन के बाद. अगर आपने 3rd बूस्ट डोज नहीं ली सऊदी अरब पहुंचने के बाद 7 days की क्वारंटीन है, 2 कोविड टेस्ट हैं, उसके बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा क्वारंटीन फैसिलिटी से. आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली है कि आप बूस्टर डोज सऊदी अरब में लें. और मैं आपको एडवाइस करूँगा एक बार आप सऊदी अरब आ गए, क्वारंटीन कर ली, 2 कोविड नेगेटिव टेस्ट आए, तो फिर आप 3rd डोज लगा सकते हैं. अच्छा, तवक्कलना पे अपलोड आपको वंस यू गेट द इकामा नंबर और ID नंबर, आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे. उस वहाँ पर आपने इकामा नंबर मेंशन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तवक्कलना ऐप में अपलोड हो जाएगा.